हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमपी क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएमपी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज हम लोग का पार्ट 8 है और 41 से लेकर 50 तक आज हम लोग कंप्लीट करने जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से चाहेंगे सेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है नीचे किसी संख्या 3 में भाग देने पर संख्या 1 बचे। क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, नीचे किसी संख्या में 3 से भाग देने पर शेष 1 बचे। क्वेश्चन यह है, थोड़ा सा मिस हुआ है। इसमें बोल रहा है 3 से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे भाग देने पर भागफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। 3 का वैधता का नियम जो हम पढ़ाए हैं, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे वो जाके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डिविजिबिलिटी के नाम से, आप लोग जल्दी से जाके वीडियो देख लीजिए। तो 3 का वैधता का नियम क्या है कि सम ऑफ ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3 आर कॉल्ड 3। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे पहला संख्या ये है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 का वैधता का नियम क्या है, इस सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे 2 1 3 3 1 4 4 1 5, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। और एक चीज बताइए, जो 3 का टेबल में ये 3 आता है, 3 के बाद ये कितना जा रहा है गैप, इसमें 2 का गैप है, यानी बोल कितना का गैप रहा, 1 का गैप होना चाहिए। कितना गैप होना चाहिए, 1 का। यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1 1 1 एंड 1। कितना आता है, 1 1 2 2 1 3 3 1 4। कितना आ रहा है, सब 4 आ रहा है। 3 का वैधता का नियम क्या है, संख्या कितना होना चाहिए, 3 या 3 का कोई भी संख्या जो 3 से कटे, तो वैसा संख्या लेना है। तो 3 में यहाँ कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो वही ना बोल रहा है 1 बचने के लिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। यानी 41 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा। आइए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 7330 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखने पर संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। बोल रहा है एक संख्या का हॉल पार्ट है, उसमें एक पार्ट आपका खाली है, वहां पर क्या लिखेंगे तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 का वैधता का नियम तो इसमें भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, तो आइए हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, 7330 एंड यहाँ पे स्टार है, यहाँ क्या है, स्टार, जिसको हम लोग बॉक्स बना लिए। क्या बना लिए हैं, बॉक्स बना लिए। 3 का वैधता का नियम क्या बताया, अभी जस्ट इसके 41 नंबर क्वेश्चन में बताए थे, सम ऑफ ऑल नंबर। तो 7 3 कितना हो गया, 10 10 3 13 हो गया। 3 का टेबल में 13 आता है, नहीं आता, 12 आता है। इसमें तो घटा हम नहीं सकते, इसमें और एक संख्या हमको ऐड करना है, यानी 12 तो होगा नहीं। यानी अब क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। 12 के बाद क्या आता है, 3 का टेबल में 15 आता है। इसमें कितना ऐड करेंगे जो 15 पूरेगा, 2 ऐड करेंगे तब 15 पूरेगा 13 में। यानी यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में कहाँ 2 है, ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, 2 है हमारा। 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, 2। अगर हम यहाँ 2 लिख लेते हैं, जोड़िए तो आप कितना होता है, अगर ये सब को जोड़ते हैं कितना होगा, 7 3 10 10 3 13 13 2 15 15। 3 का टेबल में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, यानी ये 3 से कटे। यानी ये सब जितनी भी चीज़ें, ये सब डिविजिबिलिटी पे नियम है। और ये सब अगर आप लोग वैधता का नियम नहीं जान रहे हैं तो जल्दी से जाके वीडियो मेरा जाके देखिए, वैधता का नियम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोग वो वीडियो पूरा देखिए, कोशिश कीजिए कि वो वीडियो पूरा देखने का। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप लोग स्किप करते हैं या स्पीड करते, हम खुद बोल देते हैं कि इसको स्किप कर लीजिए या यहाँ रोक लीजिए, हम ज़्यादा टाइम खुद नहीं लेना चाहते, इसलिए जल्दी से 42 नंबर का होता। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है स्टार के किस मान के लिए 5 6 स्टार 8 9 1 पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। देखिए कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ मिसप्रिंट रहता है, वो लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है, उस पर आप लोग उतना दिमाग मत लगाइए। क्वेश्चन आपके पास किताब में है, हम क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहे हैं एक एक करके कि अगर आप लोग के पास किताब नहीं भी है, आपको 1 नंबर से आपको 50 तक आज कंप्लीट कर रहे हैं, 1 से लेके 50 तक एग्जाम्पल तक का वीडियो हम डाले हुए हैं, मॉडल एग्जाम्पल डाले हुए हैं, एग्जाम्पल 1 से 50 तक पहला चैप्टर का होने वाला है आज, ठीक है। तो बिना देरी किए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी विभाजकता के नियम पर ही है, ये भी क्या है, विभाजकता का नियम पर है, और वो भी किसका नियम पर है, तो 11 के नियम पर। कैसे, आइए देख लेते हैं कैसे। बोल रहा 5 6 डैन, यहाँ स्टार है तो हम यहाँ क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। 8 9 1 क्या है, 8 9 1। अब देखिए तो 11 से बोला, तो 11 का हम क्या बताए थे वैधता का नियम,
पहले क्या लिखना है, सम स्थान लिखना है, उसका क्या लिखना है, विषम स्थान। तो सम स्थान हम लोग लिख देते हैं, सम स्थान, देन क्या बोलेंगे लिखने, विषम स्थान। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहिएगा तो क्या बोलेंगे इसको, इवन प्लेस, और देन इसको क्या बोलिएगा, ओड प्लेस। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सम स्थान होता क्या है, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तब ना पता होगा, अगर नहीं देखे तो आइए देखते हैं। सम स्थान वह होता है, पहला वाला सम स्थान होगा, पहला वाला क्या होगा, सम स्थान, देन उसको छोड़ना है, फिर देना है, उसको छोड़ना है, दूसरा लेना है, यानी ये लिए, इसको छोड़ेंगे, ये वाला लेंगे, 1 के बाद क्या आया 8, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर क्या लेंगे 6 लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, देन आगे है ही नहीं, तो क्या क्या आया, 6 आया, 8 आया एंड 1 आया, 6 आया, 8 आया एंड 1 आया। ये सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बचा क्या क्या हमारे पास, बचा क्या क्या, 5 बचा, बॉक्स बचा, देन 9 बचा, क्या क्या बचा, 5 बचा, बॉक्स बचा, थोड़ा सा गिजमिल हो गया, हम इसको ब्लैक से कर देते हैं, 5 बॉक्स, देन 9 बचा, तो 5 लिखे, बॉक्स के स्थान पे छोड़ देते हैं, फिर बॉक्स में आते हैं और 9। अब 11 का वैधता होता क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान ऐसे करके लिख लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 8 1 9 हो गया, 9 1 10, यानी 15 हो गया, कितना हो गया, 15 हो गया। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो पहले तो यहाँ 2 ही है, 1 तो है ही नहीं, तो 5 5 10 10 14। 11 का वैधता नियम क्या होता है, अगर दोनों को जोड़ते हैं, सम स्थान और विषम स्थान को, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें 11 का क्या था वैधता का नियम, दोनों हमारा सेम होना चाहिए, या तो 3 3 होना चाहिए या 4 4, यानी कुछ भी हो लेकिन कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या फिर एक और नियम है इसी में, या तो दोनों सेम होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, अगर ऊपर वाला 36 है तो नीचे वाला उतना होना चाहिए जो 11 का डिफरेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 11 का डिफरेंस। मतलब सम स्थान अगर 36 हुआ तो विषम स्थान वही होना चाहिए जो 11 का डिफरेंस पे हो। तो यहाँ एक चीज देखिए, तो यहाँ 15 है, यहाँ 14 पहले से बाबू भैया पुर गया, यानी ये लोगों को सेम ही ना करना चाह रहा है, ये 15 है, यहाँ पे भी 15 करना होगा, तो 14 में 1 जोड़ेंगे तब ना 15, लेकिन ऑप्शन में 1 है, 43 का ऑप्शन में 1 पहले नंबर में है, तो हमको दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है, 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिख देना। आप अगर जोड़िए तो 9 1 10 10 5 15 15 हो गया, बात यहीं पे खत्म। 15 15 क्या हो गया, सेम हो गया ना, तो यानी अगर आप यहाँ देखिए 5 6 गिर गया, क्वेश्चन गिर गया भैया, कौन नंबर था, ये वाला था, 5 6 8 9 1 5 6, अब यहाँ कितना आया, 1 लिखे, 1 स्टार्ट पे 1 आ गया, 8 9 1 8 9। आप इसको कैलकुलेटर 20 से वीडियो काट लीजिए, मेरा रोक लीजिए, जाइए 11 से भाग लगा के चेक कर लीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा, इसको उतार लीजिए जल्दी से। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टार के स्थान पर कौन सी अंक देने पर संख्या 2 स्टार 7 9 से पुनरावृत्ति से। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग से फिर से विनती कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी से जाके मैं वैधता का नियम देख लीजिए। अगर वो देख लेते हैं तो ये सब जितना क्वेश्चन है वो टोटल आप लोग से चुटकी में बन जाए। देखिए आप बिना देरी किए हुए फटाफट खींचते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, 2 स्टार एंड 7, 2 स्टार एंड 7। 9 का वैधता का नियम होता क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, 7 2 9 हो गया, 7 8 9 9 हो गया। यहाँ स्टार, यहाँ की जगह पे कुछ रखना है, ठीक। अगर हम यहाँ 9 रखते हैं, 9 का टेबल में 9 में 9 9 2 18, यानी 9 में और 9 ही जोड़ेंगे तब ना 18 पूरे, यानी 9 से कटेगा। या तो यहाँ 0 होना चाहिए, या तो यहाँ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, लेकिन 0 है ऑप्शन में नहीं है, 9 है ऑप्शन में है, डायरेक्ट 9 नंबर देना। कैसे आप फिर से देख लीजिए, अगर हम यहाँ 0 देते हैं, यहाँ अगर हम 0 देते हैं तो 7 2 9 9 से कट रहा है ना, हाँ कट रहा है। अगर 2 बॉक्स है, 9 दे रहा है, 7 7 2 9 9 ना 18, जोड़ने पर 9 से कट रहा है ना, जी हाँ कट रहा है। ये आपको अगर डिविजिबिलिटी का नियम नहीं पढ़े हैं आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जो बात क्लियर है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जाके इसलिए डिविजिबिलिटी का नियम पढ़िए। 9 का वैधता का नियम वो होता है, टोटल संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ने पर जो संख्या आता है उसको चेक करते हैं 9 का टेबल में लगा के, तो 9 का टेबल में 18 आ रहा है यानी ये 9 से कटेगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, बॉक्स के स्थान पर 9 हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर अच्छा हो जाएगा, उतार लीजिए इसको। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या
9708 स्टार 3 संख्या 9 और 3 दोनों से विभाजित हो। क्या बोल रहा है? दोनों से विभाजित होना चाहिए, दोनों से विभाजित। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन लिख के क्या क्या बोल रहा है। 9708 स्टार की जगह पे हम क्या बोल रहे हैं लिखने, बॉक्स एंड 3। इसको डिवाइड किससे किससे लेना है? 9 से भी लेना है, 3 से भी लेना है। 9 और 3 का वजह का नियम क्या होता है? सबको जोड़ते हैं और 9 से और 3 से चेक करते हैं। पहले तो जोड़ लेते हैं। पहले क्या करने बोल रहा है? जोड़ते बोल रहा है। चलिए जोड़ते हैं। 7 और 9 कितना आ गया? 16। 16 और 8, 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 16 और 8 24, 24 और 3 27। कितना आ गया? 27 आ गया। अब एक चीज बताइए तो 27 3 से भी कट रहा है, जोड़ने पर कितना आया? 27 आया। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 27 आया। 27 ही बताइए तो आप लोग। 3 का भी टेबल में आ रहा है, 9 के भी टेबल में आ रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो रहा है। अगर इसमें देखिए जीरो था, अगर यहाँ पे जीरो हो जाता है तो नॉर्मली आंसर बन जाता है। देखिए पहले नंबर में ऑप्शन में है जीरो, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरी ही नहीं है, हमारा पहला नंबर ही आंसर हो जाएगा। यानी 45 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो देते हैं तो वह संख्या 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा ही कटेगा, इसलिए इसको उठा दीजिए। यह क्वेश्चन आपको हूबहू 12 नंबर के जैसा है, 12 नंबर के जैसा है हूबहू। कितने नंबर के जैसा? 12 नंबर। नहीं विश्वास हो रहा जाके चेक कर लीजिए। क्वेश्चन है संख्या 89066 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या हो? हम आप लोगों को पढ़ाए हैं स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान का इंग्लिश क्या होता है? प्लेस वैल्यू। अंकित मान का इंग्लिश क्या होता है? फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालना है। किसका निकालना है? तो 9 का निकालना है। पहले तो भागो भैया पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। लिख दिए? आप किसका बोल रहा है? 9 का बोल रहा है। 9 का पहले क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 9 × 1 1 2 3 1 2 3 यानी कितना हो गया? 9000। आप सीधे आप इतना क्वेश्चन बना लिए नवोदय का 46 क्वेश्चन बना चुके हैं। आप इतना लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं है। गुना हटाइए, ये सब हटाइए। 9 के बाद कितना संख्या? 3 संख्या, 3 जीरो लगा दीजिए, 9000 हो गया। फेस वैल्यू बोल रहा, कोई भी संख्या का फेस वैल्यू कितना होता? उतना ही होता। अगर 9 का फेस वैल्यू बोल रहा है 9 ही होगा। क्यों ना वो इकाई अंक पढ़ो या यहाँ पढ़ो, बात उतना ही होगा। यानी 9 का बोल रहा 9 ही होगा। अब आगे क्या बोल रहा? अंतर बोल रहा है। आप लोग को हम पढ़ाए हैं अंतर मतलब क्या होता है? क्या होता है अंतर मतलब? घटा। और योग मतलब क्या होता है? जो। ठीक है, यहाँ अंतर बोल रहा 9000 में 9 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8991 है ऑप्शन में कहीं? 8991 हमको तो दिख गया। 46 का 4 नंबर आंसर। 46 का क्या होगा? 4 नंबर आंसर। उठा लीजिए इसको फटाक से। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम, सॉरी यहाँ लाइट पड़ रहा होगा शायद थोड़ा सा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बोल रहा है। तो एक बार बताइए तो आप लोगों को कितना बार बोले अभाज्य संख्या याद करेंगे? लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे? हर बार लिख देंगे और आप लोग हर बार की तरह उतार लीजिएगा और हर बार की तरह एग्जाम में जाइए 1 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। इसलिए अभी फिर बोल रहे हैं जाके अभाज्य संख्या वाला वीडियो देखिए और अभाज्य संख्या याद कीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सभी में अभाज्य संख्या बहुत ही जरूरी है। तो अभाज्य संख्या प्रथम 5 अभाज्य संख्या बोल रहा है तो प्रथम 5 2 से शुरू होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, 2 3 5 7, फिर 11 होता है। 5 ही बोल रहा था ना, 1 2 3 4 5 को ले लिए। प्रथम बोल रहा है, प्रथम मतलब क्या होता है? पहले से 5 पहले से 5 को ले लिए। जोड़िए तो आप इसको क्या बोल रहा है? योग बोल रहा है। अभी जस्ट यहाँ लिखे थे ना योग, यानी क्या होता है? जोड़। जोड़िए तो 11 7, सॉरी ऐसे मत जोड़िए, 7 3 10, ठीक, 11 5 16 2 16 17 18, यानी कितना हो गया? 28। 28 है हमारा आंसर में 3 नंबर में आंसर, यानी 47 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग। क्या होता है विषम संख्या? वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 17 से नीचे ऐसी कौन कौन संख्या होती है? 1 होती है, 3 होती है, 1 छोड़ 1, 4 को छोड़ेंगे 5, 6 को छोड़ेंगे 7, 8 को छोड़ेंगे 9, 10 को छोड़ेंगे 11, फिर 12 छोड़ेंगे 13, फिर 14 छोड़ेंगे 15, 16 छोड़ेंगे 17। 17 से क्या बोल रहा है? नीचे बोल रहा है। 17 से क्या बोल रहा है? नीचे, यानी 17 को नहीं लेंगे। 17 को क्या करेंगे? नहीं लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं।
7 3 10, 7 3 कितना हो गया 10, 15 और 5 कितना हो गया 20, 9 1 कितना हो गया 10। देखिए ऐसे अगर आप जोड़िए ना तो आपको आसान लगेगा जोड़ने में। इसका 10 और इसका 10 कितना हो गया 20। आप जो यहाँ 3 और यहाँ 1 को छोड़े थे उसको कहाँ भूल गए, वो 4। अब ये सबको जोड़ लीजिए 20 20 40 10 50 10 60 64। देखिए है ऑप्शन में 64 3 नंबर में, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। जिसको हिंदी नहीं आता उसके लिए 64 हो जाएगा। 48 का कितना हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए। देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 से नीचे सम संख्याओं का योग। आप लोग को हम सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या सब पढ़ाए हैं। सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी कटे, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी कटे। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से ना कटे, जो कि ऊपर में भी हम समझाए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सम संख्या बोल रहा है, सम संख्या जो 2 से कटे। आप लोग वीडियो यहाँ रोक लीजिए और फिर पहले बनाइए, उसके बाद मेरा देखिएगा। अगर नहीं बनता है तो 2 से ऐसा संख्या सम संख्या बोल रहा है। सम संख्या क्या होता है 2 से कटने वाला। स्टार्ट कितने से होता है 2 से। अगर बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा 2। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा 1। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। तो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12, 14 एंड 16। यहाँ 17 से नीचे बोल रहा है, यहाँ 17 आएगा ही नहीं क्योंकि वो 2 से नहीं कट रहा, वो 2 से नहीं कट रहा। और चेक कैसे करेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। टेबल नहीं आता आपको, भूल जाइए टेबल नहीं आता। तो 2 का वेक्टर का नियम पढ़ेगा ना, 2 का वेक्टर का नियम पढ़ेगा ना, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वैसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वैसा संख्या 2 से कटेगा। लेकिन सब अंत में 0 2 4 6 8 है, हाँ है। चलिए तो इसको जोड़ लेते हैं। आप हम लोग जोड़ते हैं। 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। 8 2 कितना हो गया 10 हो गया। ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 कितना हो गया 40 हो गया। अब इसका 6 इसका 4 कितना हो गया 10। और ये 2 को क्या भूल जाइएगा, नहीं ना भूलिएगा, ये भी 2 हो गया। कितना हो गया तो देखिए कितना होगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। 40 10 50 10 60 10 70 2 72 कितना हो रहा है 72 हो रहा है। यानी कितना नंबर 4 नंबर आंसर। 49 कितना हो गया 4 नंबर। फिर से बोल रहे हैं, अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, अगर डिविलिटी का नियम नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे वेक्टर का नियम वो भी देखिए। अगर अभाज्य संख्या का वीडियो नहीं देखे तो वो भी देखिए। तीनों का साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। अगर कुछ भी दिक्कत होता आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट सभी वीडियो में मेरा अवेलेबल है। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ, आप लोग हमसे संपर्क कीजिए। और अगर आप लोग को 49 तक अभी कुछ भी दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आगे चलिए देखते हैं हम लोग, पहले इसको उतार दीजिए आप लोग। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे सेशन का 50 नंबर क्वेश्चन। यानी आज हम लोग 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। हमको खुद अपने आप पे उम्मीद नहीं था कि हम ये किताब आप लोग के पास जवाहर नवोदय विद्यालय का ये जो प्यारा सा किताब है ये कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जो रियल बात है, आप लोग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपने काम कर रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 18 से नीचे अभाज्य संख्या का योग। नहीं पढ़ाया अभाज्य संख्या, नहीं बताए हैं अभाज्य संख्या बताए हुए, तो लिख लीजिए क्या क्या होता है। 2 2 3 5 7 11 13 17। 18 से नीचे बोला था ना, इसलिए 17 को लिए इस बार। यहाँ 17 से नीचे बोलता था इसलिए 17 नहीं लेते थे। यहाँ 18 से नीचे बोला इसलिए 17 लिए हैं। इसको भी उसी हिसाब से जोड़ेंगे, वही ट्रिक से जोड़ेंगे जैसे हम जोड़ते हैं ना। ये लिख के ले लीजिए, आप लोग दूसरे से जल्दी जोड़ना चाहिएगा, जल्दी जोड़ लीजिएगा। 7 3 10 7 3 10, उसके बाद 10 10 20 20 3 1 4 5 2 7 20 10 30 10 40 7 4 11 40 10 50 से 51 है ऑप्शन में, सॉरी नहीं है 51 ऑप्शन में। 7 4 10 3 1 4 2 3 5 7 11 13 17। एक बार रुकिए, फिर से जोड़ लेते हैं, शायद मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। चलिए देखते हैं। 10 20 30 30, ठीक।
7 3 10 10 1 11, ठीक। ब्लू से जो लिख रहा है वो इस बार जोड़ रहा है, 7 3 10, 5 2 7, 30 10 40 10 50, 50 और 8 58। ओह सॉरी, लगता है जोड़ने में हम मिस्टेक कर रहे हैं। जोड़ने में क्या कर रहे थे, मिस्टेक। और हमारे पीछे से जो कैमरा मैन है वो भी हमारे बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए वो जहाँ मिस्टेक होता है वो भी बताते हैं। इसलिए 50 का क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। सॉरी, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58, यानी 2 नंबर। 50 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको आप लोग उतार लीजिए। और आप लोग से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग को आज का मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप के बारे में भी हम शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, आप शॉर्ट वीडियो जाके चेक कर लीजिए, आपको शॉर्ट वीडियो में भी सारा कुछ अवेलेबल है। और आज का पार्ट 8 50 तक कंप्लीट होता है। इस खुशी में आज हम आप लोग को एक चैलेंज भी देते हैं, कम से कम 250 सब्सक्राइबर हमको चाहिए, 250 सब्सक्राइबर चाहिए। डैनियम 51 से क्वेश्चन बताएंगे, डैनियम 51 के आगे वीडियो पोस्ट करेंगे। जब तक 250 होगा नहीं तब तक हम वीडियो अपलोड करेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना एक बार आप लोग उतार लीजिए, देन आपसे हम लोग मिलते हैं। तो इसी के साथ आज का प्यारा सेशन कंप्लीट होता है यहीं पर। और आप लोग, हम चाहते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ आज का प्यारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी अपने दोस्त हैं वो सबको शेयर कीजिए। पढ़ाई ये एक ऐसा चीज़ है, अगर आप किसी को बांटते हैं तो वो आपका घटेगा नहीं, वो आपका और बढ़ेगा ही। इसलिए आप ये मत भाव से लीजिए कि मेरा दोस्त आगे बढ़ जाएगा, कि मेरा बहन आगे बढ़ जाएगी। आप उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपके एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ होने वाला नहीं है। बट मेरे को थोड़ा सा हौसला आता है और अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हो। इसलिए अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो जोरदार लाइक ठोकिए और जोरदार सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।